वेलकम टू ज्ञानपीडिया। ज्ञानपीडिया में आज हम पढ़ेंगे महत्तम समापवर्तक और उससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट भी देखेंगे और उसके बाद हम एचसीएफ निकालने की ट्रिक पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक जिसे एचसीएफ भी कहा जाता है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पढ़ने से पहले हम समझते हैं कि फैक्टर क्या होता है। फैक्टर जिसको बोला जाता है अपवर्तक। तो अपवर्तक क्या होता है उसको समझते हैं। तो जैसे मान लो कोई संख्या दी गई है जैसे है 12। तो 12 के जो फैक्टर होंगे या अपवर्तक होंगे वो संख्याएं होंगे जो 12 को पूरा विभाजित कर दे। तो जैसे 12 को कौन कौन सी संख्या विभाजित कर देगी, 1 से काटेंगे तो कट जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो सकता है या कट सकता है। इसके बाद ये 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा और 12 से भी कट जाएगा। तो 1, 2, 3, 4, 6 और 12 जो है वो 12 के क्या कहलाएंगे, अपवर्तक कहलाएंगे या फैक्टर कहलाएंगे। इसी तरीके से मान लो 24 दिया हुआ है तो 24 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, तो वो संख्या जो 24 को पूरी तरीके से काट दे। तो पहले हो जाएगी 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा, इसके बाद 8 भी आएगा, 8 के बाद हो जाएगा 12 और 12 के बाद 24 भी तो आएगा क्योंकि 24 से भी ये डिवाइड हो जाएगा। तो 24 के फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि कॉमन फैक्टर। ये तो हो गई फैक्टर की बात। इसके बाद आता है कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर बोलते हैं हम लोग इसको समापवर्तक। समापवर्तक जो होता है इसको बोला जाता है कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर का मतलब है कि यदि कोई दो संख्याएं दी हो, 2 या 2 से अधिक संख्या, जैसे यहाँ पर दी गई है 12 और 24, तो इनकी जो संख्याएं हैं, इनके जो फैक्टर हैं वो जो दोनों में कॉमन है वो क्या हो जाएंगे, इनके कॉमन फैक्टर हो जाएंगे। तो कॉमन फैक्टर क्या क्या हो जाएगा इनका, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, तो ये हो जाएगा कॉमन फैक्टर इनका 1। इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें 6 है, इसमें भी 6 है, और इसके बाद इसमें 12 है और इसमें भी 12 है। तो इसके जो कॉमन फैक्टर है वो हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 6 और 12। क्योंकि ये दोनों में है इसलिए इसे कॉमन फैक्टर कहेंगे। तो कॉमन फैक्टर के बाद हम आते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या एचसीएफ में, जिसको बोला जाता है महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक यहाँ पर याद रखिएगा ये महत्तम समापवर्तक है और एलसीएम जब पढ़ते हैं तो वो होता है लघुत्तम समापवर्त्य होता है वो, ठीक है। तो एचसीएफ यहाँ पर महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक का मतलब है यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट जो होगा कॉमन फैक्टर जो होगा वो क्या होगा, इसका एचसीएफ होगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहने का मतलब है कि जो भी फैक्टर जो कॉमन भी हो और सबसे बड़ा हो। तो जैसे यहाँ पे कॉमन फैक्टर 12 और 24 के बीच क्या था, 1 था, 2, 3, 4, 6 और 12, लेकिन इन सब में सबसे हाईएस्ट कौन है, 12। तो ये 12 जो होगा वो 12 और 24 का क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या एचसीएफ क्या हो जाएगा, ये 12। तो ऐसी संख्याएं जो कॉमन भी हो दोनों में और सबसे बड़ी हो तो वो क्या कहलाएंगी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएंगे। समझते हैं कि जैसे हमें कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो कॉमन फैक्टर या एचसीएफ निकालने के हमारे पास 3 विधियां होती हैं। पहली विधि जिसको बोलते हैं गुणनखंड विधि। दूसरी विधि जो होती है वो होती है भाग विधि, और तीसरी विधि जो होती है इसी में भाग विधि का जो सेकेंड मेथड होता है वो हो जाता है। तो यहाँ पर गुणनखंड यदि विधि से निकाले जैसे 12 और 24, तो 12 और 24 का यदि हम लोग गुणनखंड देखते हैं तो इसमें 12, तो ये हो जाएगा 1 गुणा 12 कर सकते हैं इसको। 24 को लिख सकते हैं 12 गुणा 2। तो दोनों में कॉमन कौन सी है, 12 और 12। तो ये एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका 12 हो जाएगा। तो ये गुणनखंड विधि। भाग विधि में क्या देखेंगे कि 12 और 24 जो है इसको ऐसी संख्या से भाग देंगे जो दोनों संख्या को काट सके। तो जैसे यहाँ पे ले लेंगे 12, तो 12 एकम और 12 दूनी। तो जिस संख्या से इसके बाद जैसे एलसीएम में हम लोग क्या लेते थे, ये संख्या भी लेते थे और इधर जो संख्या होती थी उसका भी गुणा करते थे।
लेकिन एचसीएफ में क्या करेंगे कि जो संख्या दोनों संख्याओं को, या फिर जैसे 3 संख्या दी है तो तीनों संख्याओं को जो संख्या काटती है उसी संख्या को लेना है और सिर्फ यहाँ जो वैल्यू रहेगी उसी वैल्यू को गुणा करना है। तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा यहाँ से। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं इसका जो ट्रिक होता है उसको समझते हैं। तो चलिए क्वेश्चन से देखते हैं इसे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर जैसे दिया गया है 4, 8, 16 और 20 का एचसीएफ निकालना है। तो हमें देखना है कि इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर हो गया 4। तो 4 यदि है तो 4 से देखना है कि बाकी जो संख्याएं दी गई है वो क्या डिवाइड हो जाएंगी। तो जैसे 4 से डिवाइड करके देखते हैं 8 को, हाँ 2 बार में डिवाइड हो जाएगी, ये 4 बार में चला जाएगा, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20। तो जो एचसीएफ होगा वो कौन सी हो जाएगी, 4 हो जाएगा। यदि इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखते हैं 3, 9, 81 और 243 का एचसीएफ निकालना है। तो इसमें देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 3 है। ये 3 से बाकी जो संख्याएं दी गई है वो डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये डिवाइड हो जाएगा, 9 भी डिवाइड हो जाएगा, 3 तिया 9। इसके बाद ये 81 जो दिया गया है तो 8 और 1 को जोड़ेंगे तो ये 9, मतलब 9 जो है 3 से डिवाइड हो जाता है तो 81 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 के विभाज्यता के रूल से हम लोग देखें। इसके बाद 243 दिया गया है तो 3, 4 हो गया 7 और 7 और 2 9, मतलब ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसका एचसीएफ जो होगा वो आ जाएगा 3। इसके बाद हमको दिया गया है 49, 14, 63 और 70। तो 49, 14, 63 और 70 इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 14 दी गई है, 14 के ले लेते हैं यहाँ पर। अब इसके बाद 14 से देखते हैं तो ये संख्या डिवाइड नहीं होगी, यहाँ पर ये भी संख्या डिवाइड नहीं होगी। तो 14 से जब डिवाइड नहीं होगी तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 14 का हम लोग क्या निकाल लेंगे, फैक्टर निकाल लेंगे। तो जैसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 सत्ते 14, तो 14 का फैक्टर कितना हो गया, 2 और 7। तो यहाँ पर 7 क्या है, सबसे बड़ी है। हम लोग बात करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, तो 7 क्या है यहाँ पर, बड़ी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि 7 से जो संख्याएं दी गई हैं वो डिवाइड होती हैं कि नहीं होती है। तो जैसे 7 है तो 7 से कटा के देखते हैं, 7 सत्ते 49 ये कट जाएगा, 7 दूना 14 ये भी कट जाएगा, 63 ये भी कट जाएगा और 7 दहम 70 ये भी कट जाएगा। तो हम लोग का एचसीएफ में क्या आ जाएगा, 7 आएगा। इसके बाद 2 से भी कटा के देखते हैं, जितने भी फैक्टर आए होंगे उनसे संख्याओं को कटा के देखेंगे। तो 2 से जब 49 नहीं कटेगा, मतलब ये कॉमन होता है सब में, जब 49 नहीं कट रहा है तो बाकी संख्याओं को कटाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा इसका एचसीएफ 7। इसी तरीके से अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे दिया गया है 32, 42 और 135। तो 32, 42 और 135 दिया गया है, तो इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या क्या है, 32 है। 32 से डिवाइड नहीं कर सकते तो 32 का हम लोग क्या निकाल लेंगे, फैक्टर निकाल लेंगे। तो इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 एकम हो जाएगा और 2 छक्के 12। इसके बाद 2 अट्ठे हो जाएगा 16। इसके बाद इसको निकाल सकते हैं 2 चौक। तो यहाँ से जो इसका फैक्टर आया है वो आ गया है 2 और 4। मेनली रूप से यदि देखें तो 2 और 4 यहाँ पर फैक्टर आया है। तो इससे डिवाइड करके देखते हैं, 2 से डिवाइड करके देखेंगे यहाँ से 32 को, तो ये कट जाएगा। इकाई में 2 संख्या है, इसमें भी इकाई में 2 है तो ये भी कट जाएगा 2 से। लेकिन 135 जो है वो डिवाइड नहीं होगा, 135 क्या होगा, डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ से देख लेते हैं कि क्या ये 4 से डिवाइड होगा, तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 अट्ठे 32। इसको अगर देखेंगे तो ये डिवाइड नहीं होगा। तो एक संख्या हो रही है, ये भी नहीं हो रहा है, ये भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब कौन सी संख्या बची है, तो यदि इनके फैक्टर के बीच भी कोई कॉमन ना रहे तो हम लोग जो इनके बीच का क्या है एचसीएफ जो हो जाएगा वो सीधे सीधे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इनके बीच का जो कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो क्या हो जाएगा, यदि कोई भी संख्या इनमें कॉमन नहीं निकल रही तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये ट्रिक समझ में आ रही है। कुछ समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है हम लोग को 169, 189 और 231 का हमको
HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या यदि दी गई है तो उनके बीच का अंतर देख लेंगे, इन सब संख्याओं के बीच का। तो 168 से जब 189 को हम लोग 189 में 168 को जब घटाएंगे तो इसके बीच का अंतर आ जाएगा 21। 189 और 231 के बीच का यदि अंतर देखें तो इसका अंतर हो जाएगा 42। तो 42 में सबसे छोटी जो संख्या है वो कौन सी है, 21 है। तो 21 का हम लोग क्या कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। तो 21 का जो फैक्टर होगा 7 हो जाएगा, 7 या 21। सबसे बड़ा फैक्टर क्या हो जाएगा, 7 या 21। तो 7 से यदि घटा के देखते हैं किसको, 42 को, तो यहाँ पर छक्का ये 42 में ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद यदि हम लोग 3 से इसे डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 चौक 12, मतलब 21 से पूरी तरह से ये क्या हो जा रहा है, डिवाइड। तो इसका HCF जो होगा वो हो जाएगा 21। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे यहाँ पे कहा गया है 923 और 949। तो 923 और 949 के बीच का यदि डिफरेंस देखें तो यहाँ पर आ जाएगा 26। और 26 का यदि हम लोग फैक्टर देखते हैं तो ये फैक्टर कितना है, 13 का होगा, 13 दूना 26। तो यहाँ से जो 13 है और 2, तो 2 से हम लोग इसको कटा के देखते हैं तो ये नहीं कटेगा क्योंकि इकाई अंक में 3 है, इसमें इकाई अंक में क्या है 9, तो ये डिवाइड नहीं होगा। तो 13 वो संख्या हो जाएगी जो इसका क्या होगा, HCF। कटा के भी देख लेते हैं। तो 13 से जब इसके कटाएंगे तो हो जाएगा 13 सत्ते 91। इसके बाद एक शेषफल बचेगा तो 13 एकम 13, ये कट जाएगा बिल्कुल। उसके बाद 13 से इसको कटा के देखते हैं तो 13 सत्ते 91 हो गया, 3 बच गया, तो 13 तिया हो जाएगा यहाँ पर 39, तो ये भी कट जाएगा। तो इसका HCF क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। इसी तरीके से 96 और 528 और 792 इसके बीच का अंतर देखते हैं। तो 96 एक 528 के बीच का अंतर यदि देखें तो ये हो जाएगा 432, और 528 और 792 के बीच का अंतर देखें तो ये हो जाएगा 264। अब यहाँ पर यदि हम लोग 264 का क्या देखते हैं, इनके बीच का भी अंतर यदि हम लोग देखना चाहें तो इसके बीच का भी अंतर हम लोग निकाल सकते हैं। तो इनका अंतर यदि हम लोग निकालते हैं, ये 168 आएगा, तो 168 का फैक्टर कर लेते हैं। तो इसको 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 84 बार में चला जाएगा, 84 बार में जाएगा। इसके बाद हम लोग 4 से यदि कटाएंगे तो 21 बार में चला जाएगा, 7 से कटाएंगे तो ये 3 बार में चला जाएगा। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2, 3, 4 और 7। तो जो भी फैक्टर इसके आए हैं जैसे 2, 3, 4 और 7, इन 2, 3, 4 और 7 से हमको क्या करना है, जो भी संख्या दी गई है उसे कटा करके देखना है। तो 2 से कटाएंगे 6 वाली संख्या क्या हो जाएगी, कट जाएगी। 8 वाली संख्या भी क्या हो जाएगी, कट जाएगी। और 2 वाली संख्या है वो भी क्या हो जाएगी, यहाँ से इसमें से क्या होगा, कट जाएगा। तो वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, 2 से भी कट जाएगा। इसके बाद यदि हम लोग 3 से देखें तो 3 या 9, और इसके बाद 9 हो जाएगा, ये 3 दूना 6, तो ये कट जाएगा। 3 एकम 3, और बचा कितना, 2 बचा है, तो बच जाएगा 3 सत्ते 21 और 3 छक्के, तो ये भी कट जाएगा 3 से। 3 दूना 6, इसके बाद 3 छक्के 18 और 3 चौक 12, तो 3 से भी कट जाएगा। मतलब जो HCF में क्या आ जाएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा। इसके बाद 4 से कटा करके देखते हैं तो 4 दूना 8 और 4 तिया 4 चौक 16, ये हो जाएगा। इसके बाद 4 एकम 4, 4 तिया, फिर 12 कट जाएगा ये। उसके बाद 4 दूना 8, ये भी कट जाएगा। 4 एकम 4, तो यहाँ पे 3 बचेगा शेषफल के रूप में, तो 4 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 बच जाएगा, 4 अट्ठे 32, तो ये संख्या 4 से भी डिवाइड हो जाएगी। इसके बाद यदि 7 से डिवाइड करके देखते हैं तो 7 एकम हो जाएगा, तो 2 बचेगा। 7 या 21, तो ये नहीं कटेगी। तो ये संख्या जब नहीं कटेगी तो आगे कटाने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर हमारी जो संख्याएं होंगी HCF में वो कौन सी आ जाएंगी, 2, 3 और 4। तो इनका आपस में गुणा कर लीजिए, 2 तिया 6 और 6 चौक 24, तो इनका HCF जो होगा वो कितना आ जाएगा, 24। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे कहा गया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 134, 159 और 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 9 बचे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे कि शेषफल हमेशा क्या बचता है, 9। तो इस 9 को सब में से क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो जो संख्याएं हैं 134, इसके बाद है 159 और 184, इनमें से संख्याएं 9 जो संख्या है उसको माइनस कर लेंगे। 9 को जब इसमें सब में से माइनस करेंगे तो यहाँ पर 134 से जब 9 माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 125। इसी तरीके से 159 में जब 9 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 150, और 184 में जब 9 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा
75। अब इसके बाद जो संख्याएं हैं 125, 150 और 175, इनका ही हमको HCF लेना है। तो HCF लेने के लिए क्या करेंगे कि इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 125। 125 को यदि हम लोग फैक्टर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 25 से यदि हम लोग भाग देते हैं तो 25 पंजे 125 हो जाएगा। तो 25 से हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड करके देखते हैं। तो 25 से डिवाइड करेंगे 125 डिवाइड हो जाएगा। 25 से 150 को डिवाइड करेंगे 6 बार में डिवाइड हो जाएगा। और 25 से 175 को यदि डिवाइड करेंगे तो ये भी कितने बार में चला जाएगा? 7 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा जो HCF होगा वो आ जाएगा यहाँ पर 25। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 25 हो जाएगी, जिससे ये जिससे होगा, जिससे 134, 159 और 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल क्या बचे? 9 बचता है। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि 3 अंक जो है 6, 9 और 12 से भाग देने पर हर दशा में शेषफल क्या बचता है? 3 बचता है। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है यहाँ पर, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 76, 151 और 226 को भाग देने पर शेषफल हमेशा क्या बचता है? 1 बचता है। तो हमेशा शेषफल कितना बचता है? 1। तो 1 को माइनस कर देंगे यहाँ पर 76, 151 और 226 से। तो 76 से जब माइनस करेंगे 1 को तो ये हो जाएगा 75। इसके बाद 151 से माइनस करेंगे 1 तो यह हो जाएगा 150। और इसके बाद 226 से माइनस करेंगे 1 को तो यह हो जाएगा 225। अब यहाँ से हमें क्या करना है? 75, 150 और 225 का क्या निकालना है? हमको इसका HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 75 है। तो 75 से क्या 150 को भाग देंगे तो कट जाएगा। तो इसका 2 बार फाड़ा पड़ेंगे 75 का, तो आ जाएगा 150। तो 150 तो कट जाएगा। इसके बाद 225 कट जाएगा क्या? हाँ, तो 3 बार पहाड़ा पड़ेंगे तो कितना कट जाएगा? 225। तो हमारा जो HCF होगा वो कितना आ जाएगा? 75। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 75 हो जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की क्वेश्चन की ओर। ये एक न्यू कॉन्सेप्ट बेस है। जैसे कि हमें पिछली संख्या दी गई थी तो उसमें शेषफल बताया जाता था, इसमें शेषफल बताया नहीं जाएगा और कहा जाएगा कि शेषफल प्रत्येक दशा में क्या बचती है? समान बचती है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, किस बड़ी से बड़ी संख्या से 351, 524 और 697 को भाग दिया जाए कि प्रत्येक दशा में शेषफल क्या बचे? समान बचे। तो शेषफल समान बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो यहाँ पर जो सबसे बड़ी संख्या है जैसे 697, इसमें से 2 संख्या इससे छोटी है 524 और 351, तो उसको माइनस कर लेंगे। जैसे 657 माइनस कर लेंगे यहाँ पर 524। इसके बाद 697 से यहाँ पर माइनस कर लेंगे हम 351 को। और इसी तरीके से 524 से एक छोटी संख्या है 351, तो 524 से माइनस कर लेंगे 351 को। तो यहाँ से जब हम लोग इसको माइनस करेंगे तो 697 से जब 524 को माइनस करेंगे तो ये मिल जाएगा हम लोग को 173। इसके बाद जब 697 से हम लोग 351 को माइनस करेंगे तो ये मिल जाएगा हम लोग को 346। और 524 से फिर 351 को माइनस करेंगे तो ये मिलेगा फिर से हमको 173। तो जो भी संख्याएं हमको मिलेंगी इनका ही हमको क्या निकालना है? अब HCF निकालना है। HCF निकालेंगे। तो HCF निकालने के लिए देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 173। 173 से ये संख्या कट जाएगी, 173 ही है। तो 346 जो है ये भी कट जाएगी, 2 बार में जाएगी। 173 का 2 बार पहाड़ा पड़ेंगे तो 346 क्या होगा?
कट जाएगा तो हमारा जो HCF हो जाएगा वो आ जाएगा 173। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी 173, जिससे 351, 524 और 697 को भाग दिया जाएगा तो वो हर दशा में क्या बचेगा, शेषफल समान बचेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 173। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसी टाइप के क्वेश्चन में। तो इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 545, 863 और 969 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल समान बचे। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर है 969। तो 969 में माइनस कर लेंगे हम 863 को, और इसी तरह से 969 में माइनस कर लेंगे हम 545 को, और उसके बाद 863 में माइनस करेंगे 545 को, माइनस करेंगे 545 को। तो इसमें से जब माइनस करेंगे 900 पे 863 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 106 आएगा। इसके बाद 900 में से 545 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4, 2, 4 मतलब 424 आ जाएगा। इसके बाद 863 में से 545 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 318। 318 यहाँ पर आ जाएगा। तो अब हम लोग को इसका ही HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए सबसे पहले देखेंगे 106 जो है यहाँ पर सबसे छोटी संख्या है। 106 से जब भाग देंगे हम लोग तो 424 और 318 को भाग देके देखते हैं। तो 106 में 4 का यदि गुणा करेंगे, 106 में 4 का 4 बार पहाड़ा पड़ेंगे तो 424 जो है कट जाएगा, 6 चौक 24, उसके बाद 2 हासिल आएगा तो 2 हो जाएगा और 4 एकम 4, तो 424 जो है 106 से कट जाएगा। 106 से 318 को कटा कर देखते हैं। तो 106 से 318 को कटा के देखेंगे तो ये 3 बार में चला जाएगा। तो हमारा जो HCF आएगा वो आ जाएगा 106, और यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। यदि समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे।